आप सुन रहे हैं बारिश और कहानी, एक डिटॉक्स और पॉपुलर सोसाइटी ओरिजिनल। लेखक करण भट्ट, संगीत और गीतकार समीर वाडिया, आवाज निश्चय राणा। हर कहानी की एक कहानी, किसी में खुद को ढूंढ लिया, किसी में खुद को पा लिया। ऐसी ही एक कहानी रोमेल और ज्योति की, जानी पहचानी सी, फिर भी बिल्कुल नहीं। जुलाई का महीना बारिश के मौसम के साथ एक अटूट हिस्से की तरह रोमेल के स्पीकर में बज रही थी फरीदा खानम की रूहानी आवाज में। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। हमारी पहचान अक्सर हमारे गानों से होती है, जो हमारी जिंदगी के मोड़ के हिसाब से बदलते रहते हैं। ये अल्फाज से आपको अंदाजा आ गया होगा कि रोमेल की जिंदगी किस मोड़ पे थी। रोमेल ज्यादा अलग नहीं था हम सबसे। वो उसी भीड़ का हिस्सा था जिसमें हम सब शामिल हैं, और उसके दिल की भी उतनी ही समस्या है जितनी हम सब की है। इंजीनियरिंग के शानदार 4 साल के बाद रोमेल ने बाकी लाखों इंजीनियर्स की तरह यह रियलाइज किया कि उसे तो लिखना चाहिए। लेखक तो वो शायद तब से था जब वो स्कूल में था। वो लाइफ और फिलॉसफी के बारे में बखूबी लिख लेता था। पर पापा तो पापा है। लिखना तो साइड में भी हो सकता है ना। जॉब सिक्योरिटी भी कोई चीज होती है भाई। तो लग गए रोमेल भी इंजीनियरिंग की दौड़ में। एडमिशन लेते वक्त शायद उसे यह मालूम नहीं था कि यह डिसीजन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। तो 3rd ईयर की बात है जब रोमेल की लाइफ में आई ज्योति। भाई 1st ईयर में जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वैसे ही, बस इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा अलग। तभी तो सारे मैकेनिकल बैच के सीनियर्स ने 1st ईयर के सारे स्टूडेंट्स की रैगिंग की, सिवाय ज्योति की। क्योंकि भगवान जब देता है तब उसका अनादर नहीं करते। तो लग गए सब कतार में, इस उम्मीद में कि दर्शन हो जाएंगे। अब इसे आप मेल ईगो कहिए या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, पर रोमेल उस कतार का हिस्सा नहीं बन पाया। पर किस्मत में लिखी चीजें खुद ब खुद अपना रास्ता बना ही लेती है। तो उस वक्त दोपहर के करीबन 3 बजे थे। मशीन डिजाइन के उस क्लास में सिर्फ वही बच्चे थे जिन्हें सच में इंजीनियरिंग करनी थी। रोमेल के साथ पूरे 3.5 स्टूडेंट्स थे। 3 जागे हुए और वो खुद आधा सोया हुआ। क्लास शुरू हुए 10 मिनट हुए थे, तभी एक आवाज आई, मे आई कम इन सर। ये आवाज में गर्मा गर्म पकौड़े वाली खुशबू थी। तभी तो 3.5 से पूरे 4 स्टूडेंट्स हो गए और सब दरवाजे पे ताकने लगे। खड़ी थी ज्योति, काले सलवार सूट में, भीगे बाल को अपने छोटे से रुमाल से सुखाते हुए। सर ने आने दिया और ज्योति आकर बैठ गई 1st बेंच पर, क्लास के दूसरे कोने में, बाकी चारों से मीलों दूर। बच्चे मशीन डिजाइन के क्लास पे ध्यान किसी का बचा नहीं था, क्योंकि ज्योति के साथ साथ आई थी एक खुशबू। वही खुशबू जिससे हम जिंदगी के कई इंपॉर्टेंट कामों से बहक जाते हैं। तो मशीन डिजाइन क्या चीज है भाई? आई खुशबू ले गेंदे की जैसे आती है पहली बारिश की खुशबू मिट्टी से। भीगे घुंघराले बिखरे बालों सी वो लड़की, थमना लम्हों
आँखों का होता क्या है जाना, जो अब तक सुना था गीतों में ही। थमना सांसों का होता क्या है जाना, जो अब तक कभी भी थमी ना थी। आई खुशबू ले गेंदे की जैसे आती है पहली बारिश की खुशबू मिट्टी से। फिर क्लास खत्म होने के बाद ज्योति ने सबको फॉर्मेलिटी वाली स्माइल के साथ बाय बोलकर इग्नोर कर दिया, सिवाय रोमिल के, जो अपनी डेस्क पर बैठे कॉपी के आखिरी पन्ने में कुछ लिख रहा था। तभी ज्योति उसके पास आती है। रोमिल चौंक जाता है और अपनी कॉपी झट से बंद कर लेता है। हाय, आई एम ज्योति। रोमिल हाथ आगे बढ़ाते हुए। रोमिल, आई हैव एक्चुअली मिस्ड द इनिशियल क्लासेस ऑफ मशीन डिजाइन। क्या तुम मुझे अपने नोट्स दे सकते हो? आई सी दैट यू आर वेरी डेडिकेटेड। रोमिल सरकाज़म समझ गया था, पर जाने दिया। हाँ, श्योर, मैं कल ले आऊंगा। यू कैन टेक इट फ्रॉम मी आफ्टर द क्लास। ओके, थैंक्स, बाय बाय। भीगे बाल अब सूख चुके थे और दिल भी हल्का सा पिघल गया था। अगले दिन क्लास में फुल अटेंडेंस थी, क्योंकि पता था कि ज्योति क्लास अटेंड करने आएगी। पूरे क्लास में बात फैल चुकी थी कि ज्योति ने रोमिल से नोट्स मांगे। भीड़ को अवॉइड करने के लिए ज्योति ने रोमिल से कैंटीन में मिलने को कहा। और रोमिल जब कैंटीन पहुंचा तो वहां ज्योति ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। उसके टेबल पर समोसे थे जो वो बड़े चाव के साथ खा रही थी। आज बाल बंधे हुए थे और एक लट थी जो चटनी में समोसे को डूबने से पहले ही कान के पीछे कर दी गई थी। रोमिल ने यह सब सिर्फ 10 सेकंड में नोटिस कर लिया। फिर टेबल पर बैठ गया और बैग से नोट्स निकालने लगा। समोसे खाओगे? कैसे मना करता। हां, मैं कर देता हूं ऑर्डर। यू वांट मोर? हां प्लीज। रोमिल मुस्कुराते हुए ओके। रोमिल ने इतने टाइम में यह नोटिस नहीं किया था कि उसकी हैंडराइटिंग कितनी ज्यादा अच्छी है। ज्योति हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछती है, यह क्या लिखा है? रोमिल पढ़ता है। उसे भी कुछ 5 सेकंड के लिए समझ नहीं आता। मोटर। हंसी रोकते हुए ज्योति ओके ओके। ज्योति नोट्स बंद करती है और पूछती है, सो तुम लखनऊ से ही हो क्या? नहीं, मैं कैलकाटा से हूं। आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड देयर। ओह, तो यू आर बंगाली? बंगाली नहीं, मैं गुजराती हूं। ओह, तुम यहीं से हो? हां, बचपन से। अगला सवाल बड़ा ही डरावना था, पर टाइमिंग बिल्कुल सटीक। रोमिल झिझकते हुए, कैन यू शो मी अराउंड? मुझे लखनऊ एक्सप्लोर करना है। ज्योति हिंट समझ जाती है। हां बिल्कुल, कल चलते हैं कॉलेज के बाद। पक्का। ज्योति टाइम देखती है। ओ शिट, मुझे निकलना पड़ेगा, कल मिलते हैं। मेरा नंबर है लास्ट पेज पे। कुछ कंफ्यूजन हो तो मैसेज करना, अगर हैंडराइटिंग समझ ना आए तो। ज्योति समझते हुए, अच्छा ऐसा, ओके थैंक्स, बाय बाय।
तो शुरू हो गई थी रोमिल और ज्योति की स्टोरी, जिसे लव स्टोरी में बदलने में ठीक 3 महीने और 7 दिन लगे। हर रोज रोमिल अपने रूममेट की बाइक पे ज्योति को अपने घर से पिक करता और वो साथ कॉलेज आते। ज्योति रोमिल के हिस्से का खाना भी लाती अपने छोटे से टिफिन में। दोनों साथ बैठकर खाते और फिर कॉलेज के बाद रोमिल लॉन्ग कट लेकर ज्योति को घर छोड़ता। कुछ बातें निवालों सी तोड़े हैं हम, सब ज़ीरे ख्यालों की बातों को ख्यालों में डूबोकर हम खाए रोज पेट भर पानी लम्हों सा पिए से हम खाए मिठाई मुस्कान वाली, इतनी लजीज है अपनी कहानी। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, पर हर कहानी की तरह इसमें भी ट्विस्ट तो आना ही था। तो रिलेशनशिप के ठीक 4 महीने बाद ज्योति के पापा थे गवर्नमेंट ऑफिसर और ऑफिस में छोटी सी अनबन की वजह से उन्हें ट्रांसफर ऑर्डर दे दिया गया। ज्योति को हमदर्दी की जगह गुस्सा आ गया। वो चाहती थी कि वो माफी मांगे, पर पापा तो थे कड़क मिजाज के, माफी तो खुदा से भी ना मांगे। 7 दिन का समय था। ज्योति का गुस्सा अब आंसुओं में कन्वर्ट हो चुका था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो रोमिल को यह बात कैसे बताएगी। काफी सोचने के बाद उसने मिल के बताने का डिसीजन लिया और उसे टेक्स्ट किया, मिल सकते हैं? एवरीथिंग ओके? इट्स 10:30। यस, मिलो घर के नीचे इन 10। ओके, आया। रोमिल तुरंत पहुंच गया। ज्योति उसका ऑलरेडी वेट कर रही थी नीचे। ज्योति की आंखों से मालूम हो रहा था कि जरूर कुछ तो गलत हुआ है। रोमिल ने हाथ पकड़ा और पूछा, सब ठीक है? रोते हुए, पापा का ट्रांसफर हो गया मुंबई। रोमिल कुछ ना बोल पाया। उन्होंने ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा कर लिया। ओह, रोमिल शॉक में था, नजरें मिला नहीं पा रहा था। कुछ तो बोलो रोमिल, कब जाना है? 7 दिनों में। कॉलेज का क्या? पापा कह रहे कि वहां हो जाएगा एडमिशन। नहीं हुआ तो हो जाएगा। पापा ने कुछ कॉलेजेस लिस्ट डाउन कर रखी है, कह रहा है कि करवा देंगे कहीं ना कहीं। रोमिल मुझे बहुत डर लग रहा है। एक्चुअली डर नहीं, पर बहुत अजीब लग रहा है। कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ तो बोलो रोमिल। क्या बोलूं मैं? बोलने से कुछ बदल सकता है क्या? कहो कि रुक जाओ। रुक जाओ। रोमिल की आंखें अब भीग चुकी थी अब तक, पर लड़कों में जैसे आंसू रोकने का कोई सुपर पावर हो। रोमिल रोक रहा था। ज्योति ने झट से रोमिल को गले लगा लिया और दोनों सिसकियां लेते हुए रोने लगे। समय रुक गया था, सब कुछ थम गया था।
जुटाई और कहा, हर्षित का लॉन्ग डिस्टेंस बहुत अच्छा चल रहा है, ट्राई करते हैं हम भी, प्लीज। ज्योति कुछ नहीं कहती, सिर्फ रोती रहती है। नहीं होगा रोमिल। रोमिल जवाब सुन के चौंक गया। मैं खुद को जानती हूं, नहीं होगा। बस। रोमिल दूर हटते हुए। ज्योति हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। रोमिल हाथ हटाता है और दूर हो जाता है। रोमिल, 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 आई लव यू। कच्चे धागों से थी बनी डोर ये, जिनसे तुमसे हम थे जुड़े। शीशे के खिलौने से हम थे खेले, पथरीले दल मैदानों में। ताश के घर में बसेरा था अपना, और झोंका हवा का आया। तलाशने चले थे रोशनी को हम, घनी रात में कहीं। हारे तुम हमसे और हम तुमसे हारे। टूटे बिखरे सारे ये ख्वाब हमारे। ताकते हुए मैं तेरी आंखों में, ताकते हुए तुम मेरी आंखों में। बाहें हो बाहों में, हाथ हाथों में, काटे जो लम्हे तेरी पनाहों में। याराने हैं हमको ये याराने और तराने, ये मिलने के 100 बहाने जाने जा। यारानी है हमको ये तेरी मेरी किताबों के पन्नों पे जो हुई बात यारा। दिल से मेरे दिल से तुम्हारे। टूटे रिश्ते सारे टूटे सब नाते। रोमिल उठ के वहां से चला जाता है। तुम हमसे और हम तुमसे। अक्सर जब लोग ऐसे सिचुएशन में गुस्से से उठकर चले जाते हैं, तब उन्हें ये उम्मीद होती है कि उन्हें रोका जाएगा और कस के गले लगाया जाएगा। रोमिल भी इसी उम्मीद में था, लेकिन ज्योति ने उसे नहीं रोका। रोमिल रोते हुए चला गया और ज्योति वहीं बैठकर रोती रह गई। आप सोच रहे होंगे कि ज्योति ने क्यों मना कर दिया। एक्चुअली हम हर कहानी को अपने नजरिए से देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो कहानी ठीक वैसे ही खत्म हो जैसे हम चाहते हैं। हीर रांझा से मिले, रोमियो जूलियट जिंदगी भर खुश रहे, और इस केस में रोमिल और ज्योति साथ रहे। पर अफसोस, कहानी जज्बात से कम हकीकत से ज्यादा बनती है। और हकीकत यह है कि कभी कोई रोमिल किसी ज्योति से हल्का सा ज्यादा इश्क कर बैठता है, और उसे यह महसूस भी नहीं होता कि उसकी ज्योति शायद अब उसे आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती।
तो आज है जुलाई का महीना, बारिश का मौसम। रोमिल अपने कागज कलम से सारे किस्से, वादे, गिले शिकवे दूर करने की कोशिश कर रहा है और पीछे अब एक नई रूहानी आवाज है। आप जानते होंगे शायद। रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए यार, रंजिशे सही। आपने सुना बारिश और कहानी, एक डिटॉक्स और पॉपुलर सोसाइटी ओरिजिनल। लेखक करण भट्ट, संगीत और गीतकार समीर पाडिया, आवाज निश्चय राणा, गायक भीगे घुंघराले ऋषि ब्रह्मट, लजीज समीर वाडिया, हारे ऋषि ब्रह्मट और समीर वाडिया, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग समीर वाडिया, प्रोड्यूस्ड बाय डिटॉक्स इंडिया एंड पॉपुलर सोसाइटी।